अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों में उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज का ये बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान है कारी हनीफ रहमतुल्लाह अलैह का, और बयान का उलमान है क्या रमज़ान में मरने वाले लोग सीधा जन्नत में जाएंगे। दोस्तों बयान को तवज्जो से सुने, जज़ाकल्लाह। चलिए आज का ये बयान शुरू करते हैं। अजमत का लिहाज करता है, रमजान मुबारक की एक एक चीज को पूरा करने के लिए हर वक्त कोशा रहता है। उसकी रोजी के लिए, उसके रोजे की कबूलियत की बख्शिश की दुआ के लिए समंदरों के जानवर दुआ मांगते हैं। कितनी बड़ी बात है। आज जो लोग मांग रहे हैं, जो लोग अल्लाह के जिक्र में बैठे हैं, ये पागल नहीं, ये दीवाने नहीं। इरशाद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी रात के बारे में फरमाया, अल्लाह पाक जिब्रील अमीन को हुक्म देते हैं, झंडा लेकर दुनिया में चले जाओ, लाखों करोड़ों फरिश्तों को साथ ले जाओ, हर घर में जाओ, हर दुआ करने वाले की दुआ पे आमीन कहो। जहां जा मेरे नेक बंदे मौजूद है, और जिब्रील उनसे मुसाफा कर। किस्म का आदमी आज भी महरूम है। मर्द भी औरतें भी कान खोल कर सुन लें, चार किस्म के आदमी आज की रात भी अल्लाह की रहमत से महरूम है, शब कदर की बरकतों से महरूम है, सआदतों से महरूम है, रमजान की खुशबख्तियों से महरूम है। चार किस्म का आदमी। सबसे पहला शिर्क करने वाला, अल्लाह की जात में, सफात में किसी वली को, किसी पीर को, किसी फकीर को, किसी पैगंबर को, किसी गौस कुतुब और अब्दाल को जो शरीक करता है, न उसको शब कदर काम आती है, न रमजान काम आता है। शिर्क इतनी बुरी लानत है कि तमाम आमाल की जड़ें उखाड़ कर फेंक देता है। आज मुसलमान चालाक बड़े हैं। अगर हिंदू पत्थर का बुत बनाकर पूजे तो वो तो काफिर है, और मुसलमान कब्र बनाकर पूज ले तो वो पक्का मोमिन है। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान पढ़ो, तर्जमे छपे हुए तर्जमों के कुरान पढ़ो। फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ माज़ अल्लाह की जात और सफात में किसी को शरीक न बनाना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, यहाँ तक कि तुझे चाहे जला दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए, जलाकर खाक कर दिया जाए, अल्लाह की जात सफात में किसी को शरीक न बनाना। और यही मफहूम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फारान की चोटियों पे खड़े होकर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला खुतबा दिया, जो सबसे पहला निराला खुतबा दिया, वो यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, पूजा के काबिल कोई नहीं, नजर न्याज के काबिल कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, तेरी मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, एक अल्लाह की जात है। आज तो लोग दरख्तों की पूजा अलग करते हैं, पानी की पूजा अलग करते हैं, कब्रों की पूजा अलग करते हैं, और फिर मोमिन के मोमिन है। तो चार किस्म के आदमी इस रात में भी अल्लाह की रहमत से महरूम है। सबसे पहला शिर्क करने वाला। दूसरे नंबर पे जिसके घर में कुत्ता हो या खंजीर हो, शौकिया कुत्ता या खंजीर पाल रखा हो। तीसरे नंबर पर वो मर्द औरत जो बदकारी बदमाशी करके बेगुसले पड़े हो, उस घर में जिब्रील या कोई रहमत का फरिश्ता, आज दरियाए करम बह रहा है फिर भी नहीं जाते। और चौथे नंबर वाला जो मसला है, उसमें ऐसा मालूम होता है कि हमारे किसी के घर में भी फरिश्ते नहीं जाएंगे। अब पहले 3 नंबरों में तो आप खुश हो गए होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोग हैं जो शिरक नहीं करते या कुत्ता खंजीर नहीं पालते। अल्हम्दुलिल्लाह नेक लोग हैं, अच्छी नस्ल है, शराफत वाले हैं, बदकारी बदमाशी जिना भी नहीं करते। मगर चौथा जुर्म ऐसा है कि वो आम लोग करते हैं और आम घर महरूम रह जाते हैं, और वो है शौकिया तस्वीर घर में रखना।
लड़का उठता है घर में, कभी किसी की तस्वीर लगा लेता है, कभी किसी की तस्वीर लगा लेता है। एक लड़के ने जो हरकत की, सारा घर महरूम हो गया अल्लाह की रहमत से। शब कदर वाली रात में, लैलतुल कदर की रात में, निजात वाली रात में, कामयाबी वाली रात में, रुस्तगारी वाली रात में, अल्लाह की रहमत वाली रात में, बख्शिश वाली रात में, आज की रात में अल्लाह पाक करोड़ों आदमियों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। ये 4 किस्म के आदमी फिर भी महरूम है। अपने आप को बचाने की कोशिश करो, आम रहमत बरसे फिर भी अगर महरूम रह जाए कितनी बुरी बात है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शब कदर की इबादत अगर एक रात किसी को मिल जाए तो 83 साल 4 महीने मुस्तकिल इबादत में गुजारने का सवाब मिलता है। वो रहमत वाली रात है और लोगों मांगने वाली रात है, झोली फैलाने वाली रात है, बिगड़ी बनवाने वाली रात है, उजड़ों को बसाने वाली रात है, बिछड़ों को मिलाने वाली रात है, अल्लाह का दरवाजा खटखटाने वाली रात है। अल्लाह के आसमान की तरफ से आवाजें आती है, मांगो क्या मांगते हो, वो रात है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर अगर कोई यकीन ना करे तो उसका क्या इलाज है? सहाबा किराम को तमाम चीजों पे यकीन था, इसलिए कुरान ने इनकी गवाही दी। इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर। फरमाया कि सहाबा के सांस गले में अटक गए थे, प्यास और भूख की वजह से मैदान जिहाद में खड़े थे, परेशान हाल थे, मगर फिर भी इतना मजबूत ईमान था। कहते थे वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, हमारा कुरान सच्चा। बेशुमार वाक़यात कुरान करीम पेश करता है सहाबा किराम कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस किस्म का काम नहीं किया जो जिससे इस्लाम बदनाम होता हो। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिब वही कुरान का मुंशी, इतना सच्चा आशिक था, इतना बड़ा दीवाना और परवाना था। सुलह हुदैबिया वाले दिल जो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, बाल मुबारक हाथ आए, हुजूर के नाखून हाथ आए, आखिरी वक्त में वसीयत की जब मुझे गुस्ल देकर फारिग हो जाओ, जब कफन पहना चुको, जब मेरा मुंह कफन में छुपाने लगो, मेरे आका के नाखून और बाल मेरे आंखों पे रख देना। इस कदर जज्बा था इन हजरात में, और नमाज कभी किसी सहाबी ने कज़ा नहीं की। आज का मुसलमान तो किसी मामले में भी नहीं डरता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूज मैयत की नमाज जनाजा कभी नहीं पढ़ाई। आज जिसने किसी का कर्जा देना हो वो परवाह ही नहीं करता, न मौत से डरता है, न कब्र से डरता है, न हशर से डरता है, न अल्लाह के अजाब से डरता है। जब भी कोई मर जाता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, पहले पूछते इसके जिम्मे किसी का कर्जा तो नहीं, या कोई जामिन बनता, और या खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं कर्जा अदा करूंगा, फिर आप जनाजे की नमाज पढ़ाया करते थे। इतने बड़े जज्बे के मालिक थे सहाबा इकराम कि उन्होंने किसी मोड़ पे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं खाली ना छोड़ा, तन्हा ना छोड़ा, आपके साथ ना छोड़ा, कुरान करीम के हुक्मों की कभी भी खिलाफ वर्जी ना की। यही वजह थी कि अल्लाह पाक ने उनको पूरी दुनिया का मालिक बनाया। काबुल से लेकर तराबुलस तक का इलाका सहाबा किराम ने तुम्हें फतह करके दिया। और जालिम मुसलमानों, आज सहाबा ने जो इलाके तुम्हें फतह करके दिए थे, आज वहां कुफर दंदना रहा है। तो
تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو۔ آج کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلی امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے، آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا، آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی۔ الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں۔ خدا کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جبریل آسمان سے آئے، کروڑوں لاکھوں فرشتے آئے، عرش عظیم کو چھوڑ کر فرشتے تیری عبادت کو دیکھنے آئے، بیت المعمور کی عبادت کو چھوڑ کر فرشتے تیری دعا پہ آمین کہنے آئے، تو سویا ہوا ہے۔ ایک ہی فکر ہے کہ مجھے عید کے لیے جوتے لانے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں، فلاں چیز کرنی، اور یہ فکر نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر رمضان میں میری نجات نہ ہوئی تو میں مارا جاؤں گا۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی۔ ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا، چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی جیل میں خدا کا قرآن پڑھا، مجدد الفسانی نے گوالیار کے جیل خانے میں خدا کا قرآن پڑھا۔ دلی کے چاروں طرف